फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें प्रेसिडेंट वे के डैड को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोच रहे होते हैं कहीं उन्होंने अपने बेटे के साथ ज़्यादा रूडनेस तो नहीं कर दी। वहीं दूसरी तरफ हमें शाहदंग का गेम दिखाया जाता है, जहाँ पे शाहदंग के कलीग्स बोल रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है ये तो बिल्कुल पुराने विंटर की तरह गेम खेल रहा है। तभी हमें शाहदंग दिखाया जाता है जो वो गेम खेल रहा होता है, लेकिन इतने में शाहदंग को बाहर से आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें चूषा को दिखाया जाता है, जहाँ चूषा भी वो गेम खेल रही होती है। तभी हमें चूषा के डैड को दिखाया जाता है, जो शाहदंग को वॉशरूम से बाहर आने के लिए बोल रहे होते हैं। इतने में शाहदंग वॉशरूम के बाहर आता है और चूषा के पास जाके बैठ जाता है। तो चूषा उसे वियर्ड लुक से देखने लगती है। तो शाहदंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट मुझे कोल्ड हो गया। तो चूषा वो गेम दिखा के बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्लेयर तो बिल्कुल विंटर जैसे खेल रहा है। तो शाहदंग बोलता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन तभी शाहदंग के पास जिन का कॉल आता है, जहाँ जिन शाहदंग से बोलता है कि अभी के अभी न्यूज़ देखो। तो शाहदंग न्यूज़ देखता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट वे के डैड प्रेसिडेंट वे के फैमिली फर्स्ट ऐप को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चूषा वो न्यूज़ देख के बोलती है कि प्रेसिडेंट वे के डैड अपनी जुबान से पीछे क्यों हट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट वे को दिखाया जाता है, जो अपनी डैड की न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ शाहदंग और चूषा प्रेसिडेंट वे के डैड से मिलने के लिए गए होते हैं। तभी उनकी केयर टेकर बोलती है कि अभी मिस्टर वे किसी से भी मिलना नहीं चाहते। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वे बेहोश हो जाते हैं। इतने में शाहदंग उनके पास आता है, जहाँ वो देखता है कि फैमिली फर्स्ट ऐप की वजह से उन्होंने अपनी दवाइयाँ ज़्यादा ले ली हैं। तो शाहदंग मिस्टर वे के केयर टेकर से बोलता है कि जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाहदंग और चूषा बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं। और चूषा शाहदंग से बोलती है कि अभी तक तो प्रेसिडेंट वे को पता चल गया होगा कि उनके फादर ने गलत मेडिसिन ले ली है। तो शाहदंग बोलता है कि वैसे भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खुद फैमिली फर्स्ट ऐप का पहला विक्टिम मिस्टर वे होंगे। तो चूषा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रेसिडेंट वे रुक जाएंगे, क्योंकि ये सब उनके फादर के साथ हुआ है। तो शाहदंग बोलता है कि उम्मीद यही करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर वे की केयर टेकर आ जाती है। तो शाहदंग उनसे बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो तभी देखते हैं कि चूषा अचानक से बेहोश होने लगती है। तभी शाहदंग पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ चूषा बेहोश हो जाती है। तो शाहदंग चूषा के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में शाहदंग देखता है कि चूषा के हाथ गायब होने लगे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चूषा हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वहाँ पे शाहदंग भी होता है। तो शाहदंग अपने मन में बोलता है कि यूनिवर्स प्लीज चूषा को मुझसे दूर मत करो। लेकिन इतने में वहाँ पे जिन और यूएन भी आ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद चूषा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ शाहदंग चूषा के पेरेंट्स से बोलता है कि अब चूषा ठीक है, वो बस थोड़ी सी बेहोश हो गई थी। तभी चूषा उठ जाती है और सबसे बोलती है कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों हैं, क्या आप लोग यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए। तो चूषा के डैड बोलते हैं कि हाँ। तो चूषा की मॉम बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। तो चूषा बोलती है तब तो तुम लोगों को मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाना चाहिए। अब हमें प्रोफेसर चैन दिखाए जाते हैं, जो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे शाहदंग आ जाता है। तो शाहदंग प्रोफेसर चैन से बोलता है कि आप मशीन को जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि चूषा कभी भी गायब हो सकती है। तो प्रोफेसर चैन बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द मशीन ठीक कर दूं, और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं चूषा को 10 साल पहले सही सलामत भेज सकूं। लेकिन तभी वहाँ पे आंटी वे आ जाती है, बोलते हैं कि चूषा 10 साल पहले क्यों जा रही है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाहदंग ने आंटी वे को सारी बात बता दी होती है। तो आंटी वे शाहदंग को कंफर्ट करने लगती है। तभी आंटी वे एक रिंग निकाल के बोलती है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स की वेडिंग रिंग है, इसे मैंने बहुत सालों उसे अपने पास संभाल के रखा है, लेकिन अब सही टाइम आ चुका है, तो ये रिंग मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और इतना बोल के वो शाहदंग को वो रिंग दे देती हैं। अब हमें दिखाया जाता है, जहाँ हर जगह फैमिली फर्स्ट ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फैलने लगती है कि इस ऐप की वजह से बहुत से लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और साथ के साथ प्रेसिडेंट वे के डैड भी एडमिट है। तभी ये सुनियो ये सारी न्यूज़ देख लेती है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं, जिनसे बहुत से मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे सुनियो आती है और वो प्रेसिडेंट वे के पीछे भागने लगती है। लेकिन इतने में सुनियो वहाँ गिर जाती है। तो सुनियो की असिस्टेंट आके उसकी हेल्प करने लगती है और उसे बोलती है कि अब प्रेसिडेंट वे के पीछे जाना छोड़ दीजिए, और वैसे भी मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, मेरे पास अभी तक 11 कॉल आ चुके हैं जो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। तो सुनियो बोलती है कि मैंने कब बोला कि मैं साइबरटेक के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ, मैंने अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं, जो अपने डैड से मिलने के लिए गए थे। तभी डॉक्टर बोलती हैं कि किस्मत से इन्हें यहाँ पे सही टाइम पे लाया गया, वरना ये बच नहीं पाते, और अभी ये किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट वे अपने डैड के पास आके बैठते हैं। तो प्रेसिडेंट वे के डैड बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक करने की जगह उल्टा इसे बिगाड़ दिया है।
तो प्रेसिडेंट वे ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट वे के डैड बोलते हैं कि अगर तुमने कोई भी गलती करी है तो तुम उसे एडमिट कर लो और अब से मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें प्रेसिडेंट वे मॉल में दिखाए जाते हैं जिस मॉल में वो शिन्यो से मिले होते हैं। तभी वहाँ पे शिन्यो आ जाती है और प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुमने अचानक से मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो प्रेसिडेंट वे शिन्यो को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो शिन्यो वो कॉन्ट्रैक्ट देखने लगते हैं और प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हूँ। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि अब वैसे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी कंपनी में और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा था। उनकी ये बात सुन के शिन्यो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से तुम मुझे खुद से दूर कर दोगे। तुम मेरी फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट वे बिना कुछ रिप्लाई के वहाँ से जाने लगते हैं। तो शिन्यो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे इस तरीके से डिच नहीं कर सकते और मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। अब हमें शाओदंग दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट वे आए होते हैं। तो शाओदंग बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट नहीं करोगे और क्या तुम अपनी विक्ट्री कोई सेलिब्रेशन नहीं करोगे। तो शाओदंग बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो तुम मुझे अपने कंपनी का सारा डेटाबेस की दे दो जिससे मैं सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर सकूँ। और वैसे भी हर कोई अपनी ज़िंदगी में बेनिफिट के लिए नहीं जीता है। तो प्रेसिडेंट वे उसे सारा कंपनी का डेटाबेस की दे देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट वे लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे माफ़ी मांग रहे होते हैं और वो साथ के साथ ये भी एडमिट करते हैं कि उन्होंने मिस्टर शुवे का सोर्स कोड चुराया होता है। और वहीं दूसरी तरफ ये लाइव स्ट्रीमिंग चूशा और शाओदंग देख रहे होते हैं और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी शाओदंग अपनी डैड के सोर्स कोड को एनालाइज करने लगता है लेकिन तभी वो फेल हो जाता है क्योंकि उसे पासकोड की ज़रूरत होती है। तो शाओदंग बोलता है कि इसीलिए शायद वे शुहान ने फेल हो गया लेकिन मेरे डैड के सोर्स कोड का पासकोड क्या हो सकता है। तो चूशा को याद आता है कि शाओदंग के डैड ने एक कार्ड गेम दिया था जिसमें शाओदंग का नाम लिखा होता है। तो शाओदंग बोलता है कहीं वो कार्ड गेम तो नहीं और इतना बोल के शाओदंग अपना नाम एंटर करने लगता है। शाओदंग का नेम एंटर करते ही शाओदंग के डैड के सारे सोर्स कोड एनालाइज होने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शाओदंग और चूशा रूफ टॉप पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओदंग अपनी मॉम की वेडिंग रिंग निकाल के चूशा से बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो चूशा रेडी हो जाते हैं और इतना बोल के शाओदंग चूशा के हाथ में वो रिंग पहना देता है लेकिन चूशा के हाथ गायब होने की वजह से वो रिंग नीचे गिर जाती है। वो देख के चूशा बहुत ज़्यादा बैड फील करती है। तभी शाओदंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया और इतना बोल के वो रिंग चूशा के गले में पहना देता है। अब हमें प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जो चूशा का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चूशा आ जाती है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मुझसे मिलने आ गई। तो चूशा बोलती है कि मैं मिलने क्यों नहीं आती क्योंकि ना मिलने का तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी गलती एडमिट कर चुके हो। प्रेसिडेंट वे बोलते हैं क्या तुम्हें याद है कि तुम हमेशा इस पेड़ के नीचे मेरा वेट किया करती थी। तो चूशा बोलती है कि हम हमेशा पास्ट में नहीं रह सकते। तो प्रेसिडेंट वे बोलता है क्या तुम मुझे लास्ट टाइम हक कर सकते हो। तो चूशा बोलती है कि बिल्कुल और इतना बोल के चूशा प्रेसिडेंट वे को हक कर लेती है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तुम बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं हो। तुम जैसे पास्ट में थी तुम आज भी वैसी ही हो। अब हमें शाओदंग के कलीग्स दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि उनके CEO फाउंडर जाओ यांग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है और उनकी कंपनी भी बंद होने वाली होती है। लेकिन तभी तीनों के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि विंटर ने फैमिली फर्स्ट ऐप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर दिया है। साथ के साथ उनके पास ये भी नोटिफिकेशन आता है कि आज रियल विंटर अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने वाला है। तो वो लोग देखते हैं कि रियल विंटर और कोई नहीं शाओदंग है। तो वो लोग शाओदंग को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ब्रदर सुई अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि शाओदंग क्या ये इतना बड़ा मजाक था और इतना बोल के वो भी जाने लगते हैं। अब हमें शाओदंग चूशा यूएन जिन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो यूएन शाओदंग से बोलती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने टाइम तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के रख सकते हो। तो चूशा बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम ऑलरेडी जानती थी कि ये विंटर है। इतने में वहाँ पे शाओदंग के कलीग्स आ जाते हैं और वो शाओदंग को बटरिंग करने लगते हैं और शाओदंग से बोलते हैं कि अब तो शाओदंग और ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो गाओ बोलता है क्योंकि वो सबकी हेल्प करता रहता है और वो सबको बिलोंग करता है। तो चूशा बोलती है कि वो सबका नहीं है, वो सिर्फ मेरा है और इतना बोल के चूशा अपनी रिंग दिखाने लगती है। तो गाओ बोलता है कि मिस विंटर क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है और क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। अब हमें यूएन दिखाई जाती है जो अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे चूशा आती है और यूएन से बोलती है कि ये ड्रेस तुम पे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तो यूएन चूशा के पास आते हैं और उससे बोलती है क्यों ना तुम भी एक वेडिंग ड्रेस ट्राई करो। तो चूशा बोलती है कि मैं क्यों ट्राई करूँ जबकि शादी तो तुम्हारी है। तो यूएन बोलती है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम वर्ल्ड की सबसे प्रिटीएस्ट ब्राइड बनना चाहती हो। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूशा वेडिंग ड्रेस पहन के आ जाती है और यहीं पर हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।